VSEPR theory, valence chain electron pair repulsion theory. It is based on repulsive interaction of the electron pairs in the valence chain of the atom. एटम के वैलेंस शेल में अगर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो वो जो रिपल्शन करेंगे उस पर बेस्ड है ये VSEPR थ्योरी. अकॉर्डिंग टू VSEPR, एवरी मॉलिक्यूल हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्वायर सर्टेन ज्योमेट्रिकल शेप इन विच रिपल्शन बिटवीन वेरियस इलेक्ट्रॉन पेयर इज मिनिमाइज एंड दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन दैम. तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है वो एक्वायर करने की कुछ ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो कुछ एक ज्योमेट्रिकल शेप एक्वायर कर लेते हैं. जैसे ABCD से जुड़ा हुआ तो वो एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप से जुड़ा हुआ होगा जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे ना तो क्या करेंगे, उनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे ना वो रिपल्शन करेंगे और क्या करेंगे, तो और उसकी ज्योमेट्री को इफेक्ट करेंगे. ठीक है. तो जो रिपल्शन अगर कोई एक नॉर्मल शेप, नॉर्मली हम बात करें अगर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एब्सेंट है तो क्या होगा कि मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे उनका रिपल्शन मिनिमाइज होगा और मैक्सिमाइज डिस्टेंस होगा. ठीक है. डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जैसे कि ए के साथ दो भी जुड़े हुए हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे वो 180 डिग्री के डिस्टेंस पे होगा. अगर लोन पेयर आ जाता है तो वो क्या करेगा, उन ए और बी की डिस्टेंस को घटा देगा क्योंकि लोन पेयर इधर से रिपल्शन कर रहा है तो वो जो है ना ए और बी उन दोनों के डिस्टेंस को कम कर देगा जिससे थोड़ा उनका एंगल कम हो जाएगा. ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जो मॉलिक्यूल होता है उसकी ज्योमेट्री ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर डिपेंड करती है. अब हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिपल्शन की, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किससे होता है, लोन पेयर की वजह से होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से होता है, फिर बॉन्ड पेयर की वजह से होता है. ओवरऑल ज्योमेट्री होती है जो मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के ऊपर, वो डिपेंड नहीं करती है पाई बॉन्ड पेयर के ऊपर. उसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में. सबसे पहले हम देखेंगे वो वाली ज्योमेट्री जब लोन पेयर एब्सेंट होता है तो कैसी होती है. तो AB2L0 ज्योमेट्री की बात करें तो लीनियर ज्योमेट्री होगी, एक के साथ दो भी जुड़े हुए हैं, एक इस साइड पे एक उस साइड पे, तो 180 डिग्री का एंगल होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगी. अगर इसका हम वो देखें हाइब्रिडाइजेशन तो SP हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि एक के साथ कितने जुड़े हुए हैं, दो जुड़े हुए हैं, तो AB2 में कितना होगा, SP हाइब्रिडाइजेशन होगा. ठीक है. उसके बाद अगर हम तो AB2L0 है ना, और इसकी SP क्योंकि जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने दूसरे सेंट्रल एटम को नहीं गिनेंगे हम, सिर्फ उसके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको गिनेंगे. तो 2 हैं तो SP, 3 है तो SP2, 4 हैं तो SP3, है ना, 5 है तो SP3D, क्योंकि 3 के बाद तो SP4 तो होता नहीं है, SPD आ जाएगा, ऐसे होगा. ठीक है. तो हम बात करते हैं AB3L0 मतलब कि 3 बी जुड़े हुए हैं ऐसे और लोन पेयर 0 है. ठीक है. तो ऐसे 3 जुड़े हुए हैं तो कैसे होंगे, 120 डिग्री के एंगल पे ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनाएंगे. ठीक है. AB4L0 की ज्योमेट्री बनाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, टेट्रागोनल ज्योमेट्री बनाएगा. इनके बीच में एंगल होगा 109.5 डिग्री सेल्सियस के 6 एंगल होंगे. और SP3 ये क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे. AB5L0 की बात करेंगे तो स्क्वायर ट्राइगोनल बाई पिरामिड बनाएगा. एक ट्राइगोनल बनाएगा, एक ऊपर एक नीचे एक भी एटम आ जाएगा. इसमें 120 डिग्री के जो है 3 होंगे और 90 डिग्री के जो होंगे वो 6 एंगल होंगे. SP3D इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिक या स्क्वायरल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री किसकी होगी, AB6L0 की. SP3D2 इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा. ऑक्टाहेड्रल स्क्वायरल बाई पिरामिड इसकी ज्योमेट्री होगी. 90 डिग्री 12 एंगल होंगे, 90 डिग्री के 180 डिग्री के 3 एंगल होंगे. उसके बाद अगर हम बात करते हैं AB7L0 की तो SP3D3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा. पेंटागोनल बाई पिरामिड इसकी ज्योमेट्री होगी, क्योंकि देखेंगे 5 तो ऐसे हो जाएंगे और एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा. 7 थीटा 72 डिग्री के 5 होंगे, 90 डिग्री के 10 होंगे. अगर हम लोन पेयर को भी काउंट कर रहे हैं तो AB2L1 कौन सी ज्योमेट्री होगी, बेंट ज्योमेट्री होगी. ठीक है. थीटा इज़ लेस देन 120 डिग्री क्योंकि लोन पेयर आ गया है. अब लोन पेयर नहीं था ना तो फिर क्या था, 120 डिग्री बनाते 3 होते तो, फिर यहाँ पे 2 ही है, AB2 ही है, पर उनके बीच में 180 डिग्री बन रहा था. पर फिर भी जो लोन पेयर आया तो उसने इतना ज़्यादा रिपल्शन कर दिया कि जितना पहले बॉन्ड पेयर से भी नहीं था. तो 120 डिग्री से कम जो है थीटा होगा. फिर AB2
L2 की बात करेंगे तो AB2 L2 के अंदर क्या करेंगे हम, 2B लगा देंगे और L2 जो हो जाएंगे ना, मतलब कि 2 लोन पेयर लगा देंगे तो कैसा बन जाएगा ये, बेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि बी जो होंगे वो बेंट हो जाएंगी। पहले भी 2 थे, है ना, पर जो 2 लोन पेयर है उसने पूरा बेंट कर दिया तो बेंट स्ट्रक्चर बनेगा। AB2 L1 भी बेंट स्ट्रक्चर बनेगा, लीनियर नहीं बनेगा। AB2 L2 भी बेंट स्ट्रक्चर बनेगा, पर इसमें थीटा जो है वो 109.5 डिग्री से कम होगा। उसके बाद बात करेंगे हम AB2L3। अगर 3 लोन पेयर आ गए तो क्या हो जाएंगे, जो वो 2 बी थे ना वो बिल्कुल लीनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो AB2L3 इसका लोन पेयर 3 लोन पेयर है वो लीनियर है, और AB2L0 वो भी लीनियर है। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब कि ना ये तीनों तो ना एक प्लेन में आ जाएंगे, और जो बी है ना वो दूसरे प्लेन में, दूसरा बी भी दूसरे प्लेन में चला जाएगा, ऐसा होगा। फिर अब बात करते हैं AB3L2 AB3L2 की, सॉरी AB3L1 की बात करते हैं। तो AB3L1 में क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल जो है वो ज्योमेट्री बन जाएगी। कैसी ज्योमेट्री बनेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाएगी AB2L1 में। और AB3L1 में किसी, हाँ AB3L1 में, AB2L1 में तो बनेंगे ना पेरेंट स्ट्रक्चर। AB3L1 में एक ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा AB3L1, है ना, मतलब एक तीन तो हो गए और एक ऊपर चला गया, तो जो लोन पेयर है वो और ये, पर जो इनकी जो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर तो बनेगा, पर थीटा इज लेस देन 109.5 डिग्री सेल्सियस। अब AB3L2 की बात करेंगे तो AB3L2 में क्या होगा कि जो 3 बी हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और ये जो एक 2 लोन पेयर है ना वो लोन पेयर जो है वो एक प्लेन में आ जाएगा, तो बेंट टी प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, बेंट ट्राइंगुलर, है ना, तो बेंट टी प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद AB4L1 की बात करेंगे तो AB4L1 में क्या होगा, 2 बी तो ऊपर नीचे चल जाएंगे, और 2 बी जो होंगे ना वो एक मतलब एक डैश में चल जाएगा, और एक डैश वेज में, एक वेज में चल जाएगा, और एक लोन पे रह जाएगा। तो AB4L1 में सीसो स्ट्रक्चर बनेगा। सीसो होता है ना कि भाई सीसो में ऐसे तो होता है कि 2 बी हो गए, और तो याद रखना है, नॉर्मली AB4L1 में सीसो स्ट्रक्चर बनेगा, नॉन प्लेनर होगा ये। AB4L2 में स्क्वायर प्लेनर बनेगा, मतलब चारों स्क्वायर पे चल जाएंगे, और दो लोन पे है ना वो एक ऊपर और एक नीचे, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, उसके बाद AB5L1 में क्या होगा, स्क्वायर पिरामिड बनेगा, स्क्वायर पिरामिड बनेगा, क्योंकि हम लोन पेयर को तो गिन नहीं रहे ना। फिर AB5L2 में पेंटागोनल प्लेनर, और AB6L1 में डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो याद रखना AB2L1 और AB2L2 दोनों में बेंट स्ट्रक्चर बनेगा, AB2L3 में ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, AB2L3 में सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। तो AB2L1 AB2L2 में जो है वो बेंट स्ट्रक्चर बनेगा, AB2L3 में लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। फिर AB3L1 में जो होगा, AB3L1 में होगा ट्राइगोनल पिरामिड, AB3L2 में बेंट टी शेप होगा, AB3 में क्या होगा, बेंट टी शेप होगा। AB4L1 में होगा, AB4L1 में होगा सीसो शेप। AB4L2 में होगा स्क्वायरल प्लेनर शेप, है ना, और AB5L1 में होगा स्क्वायर पिरामिड शेप। AB5L2 में होगा पेंटागोनल प्लेनर शेप, और AB6